तो भाई आज के लिए अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी है 2026 वाला टीवीएस अपाचे RTR 160 4V नई वाली शेप में, या फिर कह सकते हो ये बाइक इस कैटेगरी में मेरी पर्सनल भी ना एक फेवरेट ऑप्शन, फेवरेट बाइक हो जाती है। और आज का अपना एक कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है अपाचे 160 4V वर्सेस सुजुकी जिक्सर SF 155। वहाँ पे भी कुछ अपडेट हुए हैं, मेजरली वहाँ पे कलर ऑप्शन से रिलेटेड अपडेट हुए हैं। यहाँ पे टीवीएस ने भाई गेम ही चेंज कर दिया है, जो ये लुक दे दिया ना, ये अपनी कैटेगरी के छोड़ो, ये लगभग 250-300 सीसी वाली कैटेगरी वाले लुक यहाँ पे ना अपाचे 164V को आपके लिए मिल चुके हैं। काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सुजुकी जिक्सर SF। वहाँ पे लिमिटेड है सारी चीज़ें ना, तो जो भी है जैसा भी है सब कुछ अपन लोग अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि ये वाला अपना जो चैनल है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे कंपैरिजन ऑलरेडी अपलोडेड है दोनों ही बाइक से रिलेटेड। सुजुकी जिक्सर SF का XSR 155 के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है, देन XSR के साथ अपाचे 164V वाली का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। क्योंकि ये चैनल अपना रहने वाला है ओनली कंपैरिजन और ओनली राइड रिव्यू, सिर्फ दो ही टाइप के वीडियोस इस वाले चैनल पे आपको अपने ना अवेलेबल रहेंगे हमेशा हमेशा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी भी आपकी हेल्प हो जाए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके अगले वीडियो की जो भी आपको कंपैरिजन चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक का, इलेक्ट्रिक स्कूटर का, किसी भी बाइक का, किसी भी स्कूटर का, जो भी आपकी एक कह सकते हैं डिजायर्ड कैटेगरी है, ऑप्शन है, सबके वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ, लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई स्टार्ट करते थे अपना वीडियो लुक्स वाले पार्ट के साथ। लुक्स भाई यहाँ पे ये जो अपडेट के साथ राइडर POV जो है ना, ये भी इनहेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है भाई आपका ये TFT वाला मीटर, जिसका कि साइज़ अगर देखा जाए, शेप देखा जाए तो सेम RTR 310 की तरह कुछ है। ये हेड वाला पार्ट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक अगर आपको मैं एक नॉर्मल देसी भाषा में समझाऊँ ना, तो भाई जैसे अप्रीलिया ट्यूनो आता है ना, ट्यूनो 457 RS 457 का नेकेड वर्जन, उसी टाइप का कुछ आपको ये ना फ्रंट हेड वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोजेक्टर विद LED, हाई बीम, लो बीम, सब कुछ इसी में है, तो भाई अलग ही सेटअप ये बना देगा। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। कमेंट ज़रूर से कर देना क्या क्या आपको दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक के लुक आप लोगों को ज़्यादा पसंद है। गियर लीवर वाली साइड से साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। सिंगल सीट जैसा कि पब्लिक की मेजर डिमांड रहती है। प्रैक्टिकलिटी भी भर भर के आप लोगों को मिल जाती है, दोनों स्टैंड भी मिल जाएंगे। देन ये रहा आपका रियर लुक। टेल लुक में मेजरली कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है, और ऐसे ही लुक के साथ मेजरली सेम लुक के साथ आपको 204V भी अवेलेबल रहने वाली है। ये आ गया भाई ब्रेक लीवर, एग्जॉस्ट साइड से साइड प्रोफाइल आपका। और अपाचे सीरीज़ तो आप लोगों को पता ही है, जिसके बारे में अभी अपन लोग आगे चल के बात कर लेते हैं। 160 180 यहाँ पे अपने पास है, और हाँ 310 तो है ही। लुक्स SF 155 के ना आप लोगों को तो फुली फेड वाले मिल जाते हैं, देन उसी के साथ साथ यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार में मिल जाएगा। तो सिटिंग पोस्चर ना काफ़ी अच्छा इस बाइक का आप लोगों को मिल जाने वाला है। मतलब लो बजट में एक प्रॉपर थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक वाला कैटेगरी यहाँ पे आ जाता है। स्प्लिट में सीट है। देन अभी के लिए इस वाले बाइक पे जो रियर व्यू मिरर है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, एंड आफ्टर मार्केट में भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती है, जैसे कि विंगलेट हुआ, रियर व्यू मिरर के ऑप्शन, वाइजर बड़ा वाला आ जाता है। तो और फिर तो भाई बात ही अलग हो जाती है इस बाइक के लुक्स के साथ ना। राइडर POV कुछ इस टाइप से है। राइडर POV के साथ MID भी काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। राइड कनेक्ट एडिशन का स्टिकर है, क्योंकि ये BT कनेक्टिविटी के साथ आ रही है। दोनों ही स्टैंड भी आ जाते हैं। ये वाला साइड ना थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि बाहर से नेचुरल लाइट आ रही है, तो ये वाला पार्ट बढ़िया है। हाँ रियर वाला लुक रहता है, तो रियर लुक भाई ये रहा इस टाइप से है। बड़े साइज़ का टेल टाइड ही मिल रहा है, उसके साथ साथ टायर हगर भी दे दिया है सुजुकी ने, तो इससे लिए आपके लिए बेस्ट पार्ट ये हो जाता है, यहाँ पे यूनिवर्सल वाला टेल टाइड भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि नीचे तो टायर हगर है, ऊपर मिट्टी आने का कोई दिक्कत है नहीं। तो छोटा वाला टेल टाइड जो आ जाएगा ना, उसके साथ और ज़्यादा लुक इनहेंस यहाँ पे हो जाएगा। दोनों ही बाइक से रिलेटेड काफ़ी कुछ एसेसरीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। एसेसरीज़ हुआ, बाइक के बॉडी कवर हुआ, MID के लिए जो गार्ड है वो बर्गमैन वाला यहाँ पे भी लग जाएगा, तो कोई इसकी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को नए वाले चैनल का लिंक भी मिलेगा, मेन चैनल का लिंक भी मिलेगा, और एसेसरीज भी काफ़ी सारी मिल जाने वाली। तो नेक्स्ट पॉइंट पर कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। साइड प्रोफाइल में सबसे बेस्ट पार्ट, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सीट का रहता है। ये कार्बन वाला एलिमेंट भी यहाँ पे सीट में मिल जाता है। कुशनिंग भी अपाचे की जो काफ़ी सॉफ्ट रहती है, स्पेशली पिलियन वाला सीट भी काफ़ी इनफ साइज़ का है। आगे वाला राइडर सीट भी काफ़ी अच्छा साइज़ का है, और जो सिटिंग पोस्चर बन जाता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। सीट हाइट है इस बाइक का ऑन पेपर 800 mm, 800 mm का सीट हाइट ऑन पेपर है, बट बाइक पे बैठने के बाद वो आपको 790 mm के अराउंड ही फील होने वाला। और पिलियन वाला हाइट भी ना इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ये भी एक बढ़िया पार्ट आ जाता है। देन ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का, व्हील बेस है 1357 mm का। बाइक का जो टोटल वेट है वो है 146 kg, 146 kg टोटल वेट है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 12 लीटर का।
12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा ये फाइबर कवरिंग के साथ। जैसा कि अपाचे में ये आ ही रहा है उसी टाइप का कुछ शेप है, चेंजेस मेजरली फ्यूल टैंक से रिलेटेड नहीं है। ये काउल्स की वजह से साइड प्रोफाइल जो है ये भी काफ़ी डेंस हो जाता है, स्टिकरिंग आ जाती है। सेंटर वाला पार्ट ये पियानो ब्लैक रेसिंग फ्लैग्स टाइप आपको मिलेगा। देन RTR 160 ये आगे आपका फ्यूल कैप जो कि 310 कैटेगरी के जैसा ही है। 12 लीटर का टोटल भाई आपका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ये अपना रहने वाला है। सीट स्प्लिट वाला ये है ही। कुशनिंग अगर देखते हैं तो मतलब आगे वाला ये जो राइडर वाला है ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा में सॉफ्ट मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू पिलियन के, बट ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सीट है। सॉफ्ट सीट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको थोड़ा बहुत अगर लॉन्ग राइड्स करते हो, संडे राइड वगैरह भी करते हो तो 40, 50, 60 किलोमीटर के लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट की कुशनिंग वगैरह कुछ ना कुछ इंस्टॉल करवाना रहेगा। आप देखते हैं यहाँ पे अपने पास जो ब्रोशर है उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 12 लीटर का है। बाइक का टोटल वेट है 148 kg, सीट हाइट है 795 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, व्हील बेस है 1340 mm का। बाकी की सारी डिटेल ये रहा। लाइटिंग सेटअप से पहले चाबी देख लो, वेव की कुछ इस टाइप से है भाई। यहाँ पे आपको TVS की सभी बाइक्स पे सभी स्कूटर पे चाबी पे ना खास ध्यान जाता है, ये ध्यान दिया जाता है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। TVS की गाड़ियों की भाई जो चाबी रहती है ना वो अलग ही रहती है। और ये MID का स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम पूरा पुराना आपको फील ये देने वाला है। राइडिंग मूड्स भी मिल जाते हैं। MID वाले पार्ट पे वो अपन लोग अच्छे से कवर अप कर लेंगे। इग्निशन ऑन के साथ ये वाला पार्ट जो DRL है ये आपका ऑन रहेगा। आप देख रहे हो कितना ही अपाचे की एक ये कह सकते हो भाई स्पाइडरमैन देखा कैसा जाल बनाया था। तो भाई अपाचे सीरीज़ के साथ ना ये एक शुरू से रहा है कि जो इसकी हेडलैम्प वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है। फील एग्रेशन वाला ना फील यहाँ से पूरा पूरा आता है, चाहे वो ये 180 वाला हो 160 वाला हो, वो वाला फील यहाँ पे पूरा पूरा रहता है। और उसी के साथ ये भी है LED में ही इंडिकेटर भी है। हज़ार्ड एक बार चेक कर लेते हैं, ये ऑन हो गया। LED में ही इंडिकेटर भी है, LED में विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, सब कुछ इसी में है जैसे कि मैंने बताया। अभी स्टार्ट करके एक बार ना इसी वाले पॉइंट पे हेडलैम्प का थ्रू भी अपन लोग देख लेते हैं। ये DRL आ गया, आगे वाला पार्ट डन, पीछे वाला कुछ इस टाइप से है। और हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हज़ार्ड के लिए कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। हज़ार्ड के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना रहेगा। क्लियर ग्लास में ये टेल लैम्प है, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी हेलोजन में ही है। लाइटिंग सेटअप ऑल डन की तो लाइटिंग यहाँ पे ओवरऑल कॉम्बिनेशन में मिलेगा। LED प्लस हेलोजन हेडलैम्प और टेल लैम्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। LED में वाइट बल्ब वाला LED में हेडलैम्प मिल जाएगा। बाकी इंडिकेटर जो है ये आपको सेम अवेलेबल रहेगा जैसा कि Wisdom SX 250 में भी आ जाता है ना हेलोजन टाइप, और वही वाला हेडलैम्प कुछ इस टाइप से है। इग्निशन ऑन के साथ ना ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट ऑन रहेगा। पीछे वाला पार्ट देखते हैं तो ये वाला पार्ट बढ़िया है, साइड प्रोफाइल से थोड़ी सी विजिबिलिटी आने के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया जाता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। देन ये रहा टेल लैंप, ये भी स्ट्रिप वाला पार्ट मिलेगा। और पीछे में ये नंबर प्लेट के लिए सेपरेटली एक बल्ब है, इंडिकेटर वगैरह है ही। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ओनली हेडलैम्प और टेल लैंप आपको SF 155 में मिलेगा LED में। बाकी इंडिकेटर वाला पार्ट ही रहने वाला है ओनली हेलोजन में, और हज़ार्ड अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। अब देख लेते हैं टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट है। पब्लिक की मेजर डिमांड गोल्डन सस्पेंशन, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अपसाइड डाउन ये है। देन थिकनेस की अगर अपन बात करते हैं तो 37 mm के अराउंड ये मुझे फील दे रहा है ना। 37 mm USD के अराउंड 37 mm होगा या फिर 41 होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है। देन यहाँ पे ABS ड्यूल चैनल RLP का एक स्टिकर भी यहाँ पे मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो TVS की गाड़ियों पे ब्रेकिंग अवेलेबल, ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं रहती। देख रहे हो कैलिपर पे यहाँ पे भी कोई भी ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं है। लगभग आगे वाला जो डिस्क है ये आपको 270-280 mm के अराउंड पेट्रोल डिस्क मिल जाता है ड्यूल चैनल ABS के साथ। इस टाइप से कुछ की लेआउट बनेगा। C8 का यहाँ पे टायर है, टायर की ग्रेडिंग है आगे वाले की 90-90, 70, 90-90, 17, जो कि भाई मुझे पर्सनली इस बाइक में सबसे बड़ा एक नेगेटिव ये फील होता है। पीछे वाला टायर चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आगे वाला टायर पर यहाँ पे 110 का मिल रहा है तो 100 का तो आपको देना ही चाहिए, ज़रूरी है ये वाली बात ना। ऐसा कौन कौन रिलेट करता है इस वाली बात से कि यहाँ पे 90 सेक्शन का जो टायर आता है इसकी जगह या तो 100 का या फिर 110 आ जाए तो और ही बात अलग हो जाएगी, और भी ज़्यादा लुक इनहेंस आगे से देखने में हो जाएगा। और यही वाला टायर आपको रेडर 125 के टॉप वेरिएंट में भी मिलता है, और यही वाला टायर आपको 200 में भी अपाचे में भी मिलता है। तो ऐसा भी है, दिस इज़ TVS फॉर यू, दिस इज़ TVS फॉर यू, है ना, ऐसा बात है। देन ये लेग गार्ड भी आपको गाड़ी के साथ ही अवेलेबल हो जाएगा। टायर का पैटर्न ये रहा, मडगार्ड कुछ इस टाइप से हो रहा। हाँ, एक चीज़ और है, आज थोड़ा चेंज मुझे C8 का टायर देखने को मिला है, नहीं तो TVS की गाड़ियों में, स्कूटर में, बाइक में TVS का ही टायर मेजरली ज़्यादा देखने को मिलता है। TVS की मार्किंग हालांकि यहाँ पे सस्पेंशन पे भी ये मिल जाती है। अलॉयज़ कुछ इस टाइप से है फ्रंट वाला, और ये लो 3 लेयर वाला आपको ये आगे जो ऑयल कूलर मिल जाता है, ये भी साइड बाई साइड देख लेते हैं ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। फ्रंट वाला पार्ट तो डन। अब पीछे में जाते हैं तो ये साड़ी गार्ड फुटरेस्ट भी आ जाएगा। चेन का सेटअप ओपन वाला ही है, ल्यूब और क्लीन करना ध्यान रहेगा। सेंटर स्टैंड मिल रहा है उसके साथ, ये भी आपका ना पार्ट इजी हो जाएगा।
तो जिस टाइप से था ये था अपोजिट साइड वाला। 130 सेक्शन का टायर है पीछे में। टायर अगर 2 पार्ट में आपको मिल जाएगा, ये रहा आगे वाला और ये रहा भाई आपका पीछे वाला, जिसपे कि RTR की मार्किंग भी है। 130 70 R17 130 70 R17 रेडियल टायर है पीछे वाला। और पीछे का जो डिस्क है ये है 240 mm का। कैलिपर पे यहाँ पे भी कोई भी मार्किंग अवेलेबल, ब्रेकिंग किस ब्रांड का है वो नहीं है। देन पीछे में मिल जाएगा मोनोशॉक। अब ये एडजस्टेबल है या नहीं, क्योंकि नीचे वाले साइड पर कोई भी एडजस्टेबल्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। ऊपर हो तो नो आइडिया, बट एडजस्टमेंट जो है वो नीचे ही रहता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि एडजस्टेबल ये पीछे वाला मोनो यहाँ पे आपको TVS ऑफर कर रहा है। तो टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट ऑल डन है। अपाचे 164V का आगे वाले टायर एक थोड़ा सा पार्ट है, और पीछे वाला जो मोनोशॉक है वो भी एडजस्टेबल नहीं है। तो वो कई लोगों की नीड, वो भी डिमांड ना हो जाती है। जिक्सर SF के टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट देखते हैं ना, तो सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। टेलीस्कोपिक एक तो थिकनेस काफ़ी बढ़िया है, 41 mm का राउंड ये मुझे पूरा फील दे रहा है। देन ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सिंगल चैनल ABS के साथ विथ ड्यूल डिस्क की ये बाइक अवेलेबल रहती है। आगे वाला डिस्क कुछ इस टाइप से है। लगभग साइज़ की बात करते हैं तो 280-290 mm के राउंड ये आपको साइज़ यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बाइब्री कैलिपर्स आगे में भी है, बाइब्री ही पीछे में भी रहने वाला है। MRF का टायर है। आगे वाला है 180/17 180/17 आगे वाला रेडियल नहीं है, पीछे वाला रेडियल में मिल जाएगा। देन ये स्ट्रिप भी अलॉयज़ पे यहाँ पे आ रही है, और हो सकता है इसकी श्योरिटी नहीं है, बट यहाँ पे मेजरली ऑल ब्लैक ही रहता है। तो हर एक कलर के साथ, जैसे कि ये नया वाला कलर जो आया है ना, इस कलर के साथ तो ये ऑल मैट ब्लैक ही है। बाकी इसको पियानो ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक आप लोग पेंट करवा सकते हो। सुजुकी का लोगो आ गया। देन ये रहा टायर का पैटर्न और ये रहा अलॉयज़ का शेप। देन रियर वाला भी क्विकली देख लेते हैं। पीछे में मिलेगा मोनोशॉक। ये रहा रेड कलर में मल्टीपल एडजस्टमेंट, 2 में टायर हगर है। देन बाइब्री कैलिपर्स के साथ पीछे लगभग 220-230 mm का ये डिस्क मिल जाता है। टायर की ग्रेडिंग है पीछे वाले की 140 60 R17 140 60 R17। ये रेडियल टायर MRF रेव्स M सीरीज़ का टायर है। ये देखो सीरीज़ भी ना टायर की। तो ये है टायर, पीछे वाला रेडियल है। पैटर्न एक और बार देख लो, रेडियल के साथ थोड़ा सा अलग ना है, एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस राइडर को आ जाए। तो भाई अब कवर अप कर लेते हैं राइडर POV MID स्विच सेटअप है, यहाँ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है नहीं रहने वाला, ना ही क्लच लीवर के नीचे है चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जो कि एक मेजर मिसिंग है। क्योंकि आजकल ना भाई ज़्यादातर गाड़ियों में, ऐसा नहीं कि सभी में आ रहा है, ज़्यादातर गाड़ियों में चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हो रहा है। MT में भी नहीं आता, जिक्सर SF 155 में भी नहीं है, वही सेम कुछ जिक्सर नेकेड वाला, और यहाँ पे भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सभी में आ रहा है और ऐसा भी नहीं है कि किसी में भी नहीं आ रहा है, बट काफ़ी सारे ब्रांड्स वो चीज़ दे भी रहे हैं। देन ये आ गया सबसे पहले आपका एडजस्टेबल क्लच लीवर के साथ 3 पॉइंट एडजस्ट, आपको क्लच लीवर भी मिलेगा और ब्रेक लीवर भी मिलने वाला है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, तो भाई क्लच का फील नेक्स्ट लेवल, सुपर डुपर लाइट आपको ये मिल जाता है। पास वाला एक स्विच ये है, हाई बीम, लो बीम, आई बटन, MID से रिलेटेड इंडिकेटर, हॉर्न काफ़ी अच्छे साउंड का है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। राइट साइड पे किल स्विच है, ये भी अगेन एक और मूड वाला स्विच है, MID से रिलेटेड आ जाता है। और ये हेडलैम्प का स्विच है, ये स्टार्टर आ जाता है। ग्रिप कवर, बार एंड भी आपको ये मेटल में ही मिलेगा। हॉर्न काफ़ी अच्छा है इस बाइक का ना, इस टाइप से ड्यूल बजर में, जैसा कि पल्सर 220F में आता है ना, उसी टाइप का कुछ आपको यहाँ पे हॉर्न अवेलेबल रहता है। तो काफ़ी बढ़िया पार्टी हो जाएगा। सिंगल पीस में यहाँ पे आपको हैंडल बार है, और अब यही वाला हैंडल बार आपको 204V में मिलता है। वहाँ पे भी क्लिप ऑन अब अवेलेबल नहीं है, वहाँ से क्लिप ऑन रिमूव हो चुका है। अब MID में देखेंगे, MID में क्या कुछ है। तो अभी के लिए बाइक स्पीड मोड पे है। ये अपना RP मीटर आ रहा है, आपका स्पीडोमीटर आ गया, देन गियर इंडिकेटर, क्लॉक ऊपर है, नीचे सारी चीज़ें चल रही हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे स्विचेबल आपको मिल जाएगा। 0 to 60 का टाइम, एवरेज स्पीड, ट्रिप डिस्टेंस, ट्रिप F ये यहाँ पे शो हो रहा है। इंजन टेम्परेचर है, फ्यूल गेज आपका ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए यहाँ पे ये वाला जो स्विच है इससे देखेंगे तो ये आ गया भाई आपका रेन मोड, और ये आ गया अर्बन मोड। स्पोर्ट, रेन और अर्बन मोड, इस 3 मोड से अकॉर्डिंग गाड़ी का आपको पावर आउटपुट में भी चेंज है, जो कि अवेलेबल इंजन स्पेसिफिकेशन में कवर अप कर लेने वाले हैं। तो ये तो हो गया ये वाला स्विच। देन ये आई बटन से देखेंगे, आई बटन से क्या कुछ चेंज होता है। आई बटन से ये थोड़ा सा ना एक मुझे पर्सनली कन्फ्यूजिंग भी लगता है। देखो ये डिवाइस नेम BT वाला आ गया, BT के साथ भी काफ़ी सारे टेलीफोनिक फीचर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाते हैं। ये तो डिवाइस नेम यही आकर के अटक रहा है। चलो कोई नहीं, इसको ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन लोग नहीं करते हैं। बाकी है अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, बट थोड़ा सा इसको समझने में आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी स्विच इसका नहीं है ना। MID का जो गार्ड है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। और यही कुछ आपको TVS एंटॉर्क 150 में भी अवेलेबल हो रहा है MID वाला पार्ट ना। तो राइडर POV ये है। कौन सी बाइक का आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे इस बाइक के साथ था ये जो फ्यूल टैंक इतना बड़ा बल्कि वाला फील आ रहा है ना, इसके साथ भी बाइक पे बैठने के बाद लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये जो MID है इसकी वजह से भी। चाबी देखते हैं पहले।
चाबी बाइक कुछ इस टाइप से है जैसा कि आपको एक्सेस में भी मिल जाती है नए वाले में, इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है। हाँ, यहाँ से याद आया, मैं वो चीज़ ना बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं रहता, इस बाइक में चार्जर अवेलेबल नहीं है। हालांकि MID जो है वो BT कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, MID काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। जो बर्गमैन BT वाले वेरिएंट में आता है वही वाला MID आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, साइज़ भी सेम है। ओवरऑल जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो भी सेम ही रहने वाली है। ये एक पास वाला स्विच आ जाएगा, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर ऑन है। देन यहाँ पे आगे आपका स्टार्टर, देन ये आपका स्टार्टर और किल स्विच, सॉरी, देन ये आपका कंप्लीट थ्रोटल वाला पार्ट, देन बार एंड भी आपको मेटल में ही रहने वाला है। क्लच का फील भी अच्छा खासा लाइटर साइड पे है, हालांकि स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट काफ़ी लाइट क्लच आपको ये फील होने वाला है और रबर कवरिंग भी मिल जाती है। नाउ अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। किक अगेन नहीं है, इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे सारा आपको ये काफ़ी अच्छा भरा भरा फील देगा इंजन काउल की वजह से भी। फुट पैक वगैरह ये लो भाई, एक नज़र मार लो इस पर भी, यहाँ पे कोई भी रबर कवरिंग नहीं, आगे पे मिल जाएगी। देन इंजन भाई ये रहने वाला है 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड SOSC 4 वोल्ट 5 स्पीड के साथ। बाइक का टोटल जो वेट है वो है भाई आपको 146 kg। देन पीक पावर और टॉर्क स्पोर्ट्स मोड के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है 17.55 PS और 14.73 Nm इन स्पोर्ट्स मोड। और रेन और अर्बन मोड पे पीक पावर आपको मिल जाता है 15.64 PS का और 14.14 Nm का टोटल टॉर्क है। बाकी के दोनों ही राइडिंग मोड्स पे। माइलेज और टॉप स्पीड वाला नंबर देखते हैं तो भाई माइलेज तो आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो, अराउंड 40-45 40-45 दे जाएगी यार। ये 4 वोल्ट इंजन है, बढ़िया है, वाइब्रेशन भी कम है, बढ़िया अच्छा खासा आपको ईजिली है। 45 अबव भी ये बाइक दे सकती है, कोई दिक्कत उस अकॉर्डिंग नहीं आने वाली। टॉप स्पीड लगभग आप काउंट करके चल सकते हो 130, 135, 140 तक भी। लेट्स से आप 135 से 140, 135, 140 तक टॉप स्पीड भी 164V वाली अपाचे आपको दे देगी। तो इंजन कुछ इस टाइप से विजिबल रहेगा, फुली फेयर्ड लुक है, जैसा कि R15 में भी शायद से ऐसा रहता है, एक विंडो मिल जाती है। तो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट विजिबल है, मतलब ये इंजन वाला पार्ट। तो एक तो ऑयल चेक विंडो यहाँ पे है, देन ऑयल फिल करने के लिए नोजल ये रहा, नया ऑयल जब भी डलेगा, और ऑयल फिल्टर के लिए ये रहा। तो जब भी आपकी रेगुलर एक सर्विस होती है ना, रेगुलर अपनी सर्विस रहती है, उसके लिए ही बार बार ना फेयरिंग वाला पार्ट ओपन करना नहीं पड़ेगा। ये एक बढ़िया पार्ट है, क्योंकि ये टाइम के साथ ना थोड़े से लूज़ जब हो जाता है तो फिर रेटलिंग नॉइज़ भी आती है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है तो उसकी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अब एक चीज़ और है जो कि फुली फेयर्ड बाइक होने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ मिल जाती है, वो है भाई ये सेंटर वाला स्टैंड है। तो यहाँ पे मेन स्टैंड भी मिलता है और साइड स्टैंड भी मिल जाता है। मेन स्टैंड यहाँ पे मिलना एक अच्छी चीज़ है। अब मेन स्टैंड आपके पास रहेगा ना तो प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है। देन आपको चेन लीव और क्लीन करने के लिए पैडॉक की नीड नहीं है, या फिर किसी दूसरे बंदे की नीड नहीं है कि मेरी बाइक टेढ़ी करना है, ऐसा कर दूं मैं वैसा। आपको सिंपली स्टैंड पे लगाना और बाइक आप चेन और ल्यूब क्लीन वगैरह सब कुछ इजीली मेंटेनेंस कर सकते हो, जो भी काम हो रहा, पंचर वाले टाइम पे भी। अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशन, ये रहा 155 सीसी का SOSC सिंगल सिलेंडर 4 साइकिल एयर कूल्ड ये इंजन रहने वाला है। पीक पावर है 13.6 PS का, 13.6 PS का पीक पावर है, 13.8 Nm का टोटल टॉर्क है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो ये वाली डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट भी ऑल डन। तो भाई होपफुली दोनों ही बाइक के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्राइस और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात कर लेते हैं हम लोग जिक्सर SF 155 की। तो जिक्सर 155 भाई आपको ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रही है 1,60,000 रुपये, 1.60 ऑन रोड जयपुर, राउंड ऑफ है वहाँ पे। देन 1,60,000 रुपये जिक्सर SF की रेट आ गई। अपाचे की ये 164V जो टॉपेस्ट वेरिएंट है, एनिवर्सरी एडिशन की कुछ प्राइस डिफरेंट है, तो वो अपन लोग कोट नहीं कर रहे क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए है। लगभग भाई 1,000 से 2,000 रुपये का अंतर वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस वाले बाइक की जो अपन लोगों ने रेगुलर वाला वेरिएंट देखा है, टॉप ऑफ द लाइन अपाचे 164V ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रही है 1,63,300 रुपये, 1.63 ऑन रोड जयपुर। अब प्राइस डिफरेंस कितना बनता है, 3,300 रुपये का प्राइस डिफरेंस बन रहा है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। 3,300 का प्राइस डिफरेंस है अपाचे 164V वर्सेस जिक्सर SF 150 के लो, 155 के लो, ये वाला पार्ट है। तो प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, बट आपने चीज़ें देख ली हैं। क्या कुछ एक्स्ट्रा में आप लोगों को 3,300 रुपये देने के बाद अपाचे ऑफर कर देती है। प्रोजेक्टर आ जाता है विथ LED 4 वोल्ट इंजन आ जाता है, देन आपका एडजस्टेबल लीवर आ जाते हैं, TFT स्क्रीन आ जाता है, कलर लुक, ये नेकेड है वो फुली फेयर्ड है तो वो भी एक गेम आ जाता है। वहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार मिलेगा, देन वो फुली फेयर्ड है तो जो पावर में डिफरेंस है ना वो भी इतना आपको फील नहीं होगा इन दोनों में। वहाँ पे 13.5 जो भी PS का पीक पावर है, यहाँ पे 17.55 PS है स्पोर्ट्स मोड पे, तो वो उसके लुक की वजह से वो भी आपको फील नहीं होगा। हाईवेज पे दोनों बराबर है, कोई भी दिक्कत इतनी उस अकॉर्डिंग नहीं होने वाली। माइलेज भी दोनों कहीं से मिला रहा है। और SF 155 के लिए मैं कहूँगा क्लिप ऑन हैंडल और हैंडल बार होने के बाद भी वहाँ पे इतना ज़्यादा
अनकंफर्टेबल आपको बाइक चलाते हुए लॉन्ग राइड्स में भी नहीं होने वाला। बाकी बढ़िया हैं दोनों गाड़ियाँ, आपकी जो चॉइस है वो आप लोग मुझे भी बता देना। आपने क्या ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों में से कन्फ्यूजन था तो क्या प्रीफर एंड ऑफ द डे में जा करके कर रहे हो। 3300 रुपये का प्राइस में अंतर है। अब ये वाला वीडियो यहीं पे कर देते हैं अपना एंड। और कौन सी इन दोनों में से फेवरेट है, लेना ना लेना एक बात अलग है, फेवरेट कौन सी बाइक है आपकी इन दोनों में से वो भी आप लोग कमेंट करके मेंशन कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात 9 बजे, या तो कोई कंपैरिजन या फिर कोई राइड रिव्यू। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी, थोड़ा सा हमारा भी। लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।